दोस्तों, आज की इस सीख में हम आपके लिए जीवन की कुछ सच्ची और ज्ञान की बातों को लेके आए हैं जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे। यह ज्ञान की बातें महान लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बताई हैं। यह ज्ञान की बातें आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लेके आ सकती हैं। इन ज्ञान की बातों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और इनको अपने जीवन में लागू भी कर सकते हो, क्योंकि इन बातों में इतनी ताकत है जो कि आपके जीवन को सफल बनाएंगे और किसी भी निराश व्यक्ति के अंदर वो आशा ला देंगे कि वो कभी भी अपने जीवन में दोबारा परेशान नहीं हो सकता। तो चलिए देर न करते हुए इन बातों को बहुत ही ध्यान और मन लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं। और वो बातें कुछ इस प्रकार हैं कि किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझ कर ही उड़ाना चाहिए। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के भी पास है। आपको इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको थूक दे, और इतना मीठा भी नहीं बनना चाहिए कि लोग आपको निगल जाएं। यह सच बात है कि किसी दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सभी के पास होता है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल हक भी नहीं। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग बेशक तुमको जानते होंगे, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाले लोगों को तुमको ही पहचानना होगा। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यही नहीं सोचता है कि यह बीज हमने ही बोया है। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है, लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। ऐसी बाणी बोलिए जिससे जमकर झगड़ा होए, लेकिन उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। स्वार्थी दोस्तों से बड़ा कोई भी दुश्मन नहीं होता। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से वो चुप हो गया है। दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। आपकी बुराई वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक ही समान होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आपको अपना व्यवहार दूसरों के साथ इस तरह रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उस पर विश्वास न करे। दूसरे लोगों की इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिसके पास कोई इज्जत नहीं है वो दूसरे लोगों की क्या इज्जत करेगा। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आपको उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। ये सोच होती है हम लोगों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देखो उस सूर्य को जो अकेला ही चमकता है। सेवा तो सभी लोगों की करनी चाहिए, लेकिन आशा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि सेवा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। इस दुनिया में लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन लोगों को अपनी गलती नहीं मिलती है। अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हो तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा गुस्सा वो हवा है जो हमारी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और कामयाबी दोनों ही मिलेगी। अगर आपको भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर हो तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आपके लिए उलझनों में भी रास्ता है। ईश्वर को पाने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर का नाम सभी लोग लेते हैं, लेकिन ईश्वर को केवल उनके नाम लेने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको अपने गुरु पर पूरी तरह से यकीन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची साधना होती है। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में सभी धर्म समान हैं, और किसी धर्म की कट्टरता इसको अलग नहीं कर सकती है। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम ना होने दें, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। ईश्वर के दरबार में सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक भी नहीं है। मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाता है। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। ईश्वर से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से बोल दो कि ईश्वर मेरे निकट है। आना आना कर्तव्य भी धर्म है, हमारा प्रेम ही ईश्वर है, हमारी सेवा ही पूजा है, और हमारा सत्य ही ईश्वर की भक्ति है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते तो सबसे खुश नसीब ईश्वर वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आपको उपवास ही रखना है तो अन्न का नहीं, बुरे विचारों का रखें। अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो ईश्वर आपसे जरूर खुश होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। न किसी को नुकसान पहुंचाना ही पाप है, बल्कि किसी को कमजोर बनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर को सिर्फ उनकी भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हें जानने का कोई तरीका और नहीं है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इस तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं उनको उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वह अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है।
एक व्यक्ति अपनी राह भटक जाता है जब वह पूर्णतः लोभ में डूब जाता है। ईश्वर के नश्वर शरीर की कई इच्छाएं होती हैं, परंतु आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। इंसान को बेशक हर गुण त्याग देने पड़े, लेकिन मानवता का गुण कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगर आपके अंदर के विचार बहुत छोटे हैं तो आपकी शारीरिक वृद्धि का कोई लाभ नहीं है। इंसान को हर जीव जंतु पर दया कीजिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितना ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया हो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की भगवान कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुम मांगने की इच्छा रखते हो। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमे ज़रूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे तरीके से है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह से ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा होगा तो हर रोज सुखी सुख होगा। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आपके मन को अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने के लिए जन्म लेना। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल के सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे ये सब लोग याद रखते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। यही है हमारे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन।